नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। सबसे पहले बात करते हैं काशी में नमो नमः की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुक्रवार को पूर्वांचल वासियों को कई परियोजनाओं की सौगात मिली। पीएम ने काशी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इस दौरान पीएम ने काशी से लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी किया और कहा इस बार यूपी ने सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय लिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की एक जनसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के युवराज काशी की धरती पर आकर काशी और यूपी के युवाओं को नशेड़ी कह रहे हैं, जिनके अपने होश ठिकाने नहीं हैं। वो मेरे काशी के बच्चों को इस तरीके की भाषा का उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। परिवारवादियों और यूपी का जो भविष्य है, युवा बदल रहे हैं। तो पीएम मोदी का राहुल पर निशाना। वाराणसी दौरे के दौरान जिस तरीके से जो बयान दिया गया तो विपक्ष को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए और पूर्वांचल वासियों को कई बड़ी सौगातें दी। साथ ही युवाओं को देश का भविष्य कहा जाता है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया और यूपी के युवाओं को लेकर कटाक्ष किए और नशेड़ी बताया, उस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है और उनके खुद के होश ठिकाने नहीं है, इस बात का जिक्र किया। वो देश के युवाओं को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पीएम मोदी ने गठबंधन पर निशाना साधा वाराणसी दौरे के दौरान और कई सौगातें दी। विक्की डे इसी खबर पर जुड़े हुए हैं वाराणसी से। विक्की, देखा जाए तो आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत और कई सौगातें यहां पर दी और साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने युवाओं को लेकर जो बयान दिया उस पर पलटवार किया। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गुरुवार को देर रात 10 बजे वाराणसी पहुंचे और वहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया। और बाबतपुर से जो उनका काफिला जो है रोड शो, जो 25 किलोमीटर का रोड शो था बाबतपुर से एयरपोर्ट से बरेका के बीच, वहां पे वो रोड शो के लिए निकले और जगह जगह जो 6 जगह चिन्हित किए गए थे जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत, डमरू, ढोल, नगाड़े बजाकर और पुष्प वर्षा कर अपने सांसद का स्वागत किया। और उसी क्रम में आज शुक्रवार को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है तकरीबन 14,000 करोड़ की परियोजनाओं की शिलान्यास लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने काशी वासियों को बहुत ही सौगातें दी। आपको बता दें कि बीएचयू में सांस्कृतिक ज्ञान प्रतियोगिता के जो पुरस्कृत थे उन्हें सर्टिफिकेट भी दिया। उसके बाद संत शिरोमणि रविदास जयंती उनका जो 25 फुट की जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया। साथ ही उन्होंने फिर जो है वहाँ पे राहुल गांधी पे भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जो है उन्होंने कहा था, आपको बता दें कि बीते 25 तारीख को जो है राहुल गांधी ने 20 फरवरी को कहा था कि मैं बनारस गया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान और अमेठी में उन्होंने कहा था कि मैं वाराणसी गया था तो मैंने देखा कि रात को बाजा बज रहा है और वहाँ शराब के नशे में सड़क पर लेटे हुए लोग बाजा बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खुद नशे में है, जिनको खुद का होश नहीं है, वो काशी के युवाओं को उंगली उठाते हैं। जी बिल्कुल, युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हुए नजर आए इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस बयान का भी पलटवार किया। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और आपको बता दें इस वाराणसी दौरे के दौरान इस बयान पर पलटवार करने के साथ साथ ही युवा वोट बैंक को साधने की कोशिश और साथ ही पूर्वांचल वासियों को कई बड़ी सौगातें परियोजनाओं की दी। आगे बात करते हैं मोर्चे पर किसान सुरक्षा बल हल्कान। मोर्चे पर किसान है क्योंकि लगातार मोदी सरकार के आश्वासनों के बाद भी किसानों के तेवर ठंडे नहीं पड़ रहे हैं। जैन की घनौरी सीमा पर किसान शुभकरण सिंह की मौत के विरोध में किसानों
ने काला दिवस मनाया। हालांकि गुरुवार को बॉर्डर पर दिन भर शांति बनी रही। सोमवार 26 मार्च का अगर जिक्र करें तो यहां देश भर के जो राजमार्गों पर ट्रैक्टर और आक्रोश रैली निकालनी और 14 मार्च को दिल्ली में किसान मजदूर महापंचायत का ऐलान किया गया। बता दें कि हिसार के खेड़ी चौपटा के पक्के मोर्चे पर किसानों ने दोपहर 2 बजे आगे बढ़ने का प्रयास भी किया। पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने सड़क पर दोनों ओर बैरिकेड्स लगाए। मौके पर गाड़ियां भी अड़ा दी गई। किसान कच्चे रास्तों की ओर से निकले। पुलिस ने वहां भी रोकने का प्रयास किया और पुलिस किसानों के बीच काफी देर तक बहस हुई और इसी बीच पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो किसानों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की। पथराव की स्थिति बनी और इसके बाद पुलिस पीछे हट गई। पुलिसकर्मी मौके से दौड़ते हुए नजर आए। मौके पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। बाद में पुलिसकर्मियों ने भी किसानों पर पथराव करना शुरू कर दिया, यानी कि अफरा तफरी का माहौल यहां पर नजर आया। तो किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर और इस मामले को लेकर राजनीति भी तेज होती हुई नजर आई। इस घटनाक्रम को लेकर लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी भी निकलकर सामने आई। हिसार की इस घटना को लेकर ये पूरे हंगामे की तस्वीर और इस बीच और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं। विनोद, देखा जाए तो जो स्थितियां हैं अभी भी सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। किसानों ने पूरा देखा जाए आंदोलन का मन बना लिया है और आगे भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें आने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से आज भी जो कहा गया था, किसानों ने कल एक महापंचायत हुई थी चंडीगढ़ के अंदर, सारे संगठन इकट्ठे हुए थे। उन्होंने आज काला दिवस मनाने की बात कही थी कि आज काला दिवस मनाया जाएगा और जगह जगह पुतले फूके जाएंगे, परंतु उसके बावजूद ही हिसार जैसे कनौरी बॉर्डर की बात कर ले और या शंभू बॉर्डर से कहीं ना कहीं हमें कुछ जो पुलिस और किसानों की नोकझोंक भी देखने को मिली और कुछ कह लीजिए तो पथराव की स्थिति, टकराव की स्थिति जो है पैदा भी हुई। हाँ, किसान शांत नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए और दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं। एक मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की अर्जी लगाई है कि उनकी मांगों को लेकर, चाहे वो शुभकरण की मौत को लेकर जांच ले हो, पुलिस हरियाणा पुलिस की जांच को लेकर हो, कई मामले को सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और उसके लिए भी समय मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं ना किसान शांत हो रहे हैं, ना किसान संगठन शांत हो रहे हैं। पुलिस के बीच जो है टकराव बराबर बना हुआ है। बिल्कुल, टकराव की स्थिति बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। एक तरफ हाईकोर्ट का ये भी फरमान की सख्त हिदायत भी है प्रशासनिक स्तर पर भी कि ट्रैक्टर और ट्रॉली का इस प्रदर्शन में इस्तेमाल ना किया जाए, नहीं तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आंदोलन पूरी तरीके से करने के मूड में जो किसान हैं वो नजर आ रहे हैं। आगे बात करेंगे करोड़पति का ख्वाब, कारनामा खराब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस पूरी खबर से रूबरू कराएंगे। एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं और इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। करोड़पति का ख्वाब, कारनामा खराब। छत्तीसगढ़ के कांकेर से ये मामला सामने आ रहा है और एक युवक करोड़पति बनने के लालच में गुनाह के दलदल में कूद गया। उसने पहले नानी का 1 करोड़ से अधिक का जीवन बीमा कराया, फिर सांप से कटवाकर नानी की हत्या कर दी और हत्या के बाद बीमा कंपनी से 1 करोड़ से अधिक राशि निकाल ली। नानी को सांप से कटवाने के लिए सपेरा से 1.5 लाख में सौदा किया था। आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसी खबर पर गोपाल ब्रह्मचारी संवाददाता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गोपाल, क्या अपडेट इस मामले को लेकर? अब गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये जो मामला है अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र बांदे थाना क्षेत्र का है, जहां उनका परिवार द्वारा शिकायत किया गया है कि इनको मृत्यु नहीं हुआ, इनको मरवाया गया है सपेरा से, सांप से। तो इस मामले को लेकर बांदे थाना में मामला दर्ज किया, तब जाके पुलिस के मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया है। पूछताछ में एक खुलासा हुआ है, जो आरोपी है बीमा एजेंट के माध्यम से ये पैसा हरण किया, सांप से डसा के अपना नानी को मौत के घाट उतारे और इन मामला खुलासा हुआ है। जी साथ ही देखा जाए इस पूरे मामले में क्या सपेरे की भी गिरफ्तारी हुई है? जी, इसमें 3 आरोपी है, बीमा सलाहकार है,
सपरिया है, उसके बाद जो मुख्य आरोपी है सभी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लाख रुपया बरामद किया। सोने का चेन जिस वाहन में लेके अपना नानी को सपेरा के पास गए हुए थे, उस स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में जेल भेज दिया गया है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और प्रशासनिक कार्रवाई जारी है। बढ़ते आगे बात करते हैं खेल खेल में विवाद, हिंसा का दाग। खबर अलीगढ़ से है, जहां से दिल दहला देने वाला ये मामला सामने आ रहा है। खेल के विवाद में नाबालिग ने अपने साथी पर ब्लेड से हमला कर दिया और ताबड़तोड़ हमला करने के बाद आरोपी नाबालिग को साथी पर रहम नहीं आया। आरोपी ने बदला लेने के लिए ब्लेड से साथी के गुप्तांग काट दिए। लहूलुहान हालत में देख इलाकाई लोगों ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। घायल नाबालिग की हालत अब बेहद गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि मामला बन्ना देवी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बापूधाम आवासीय कॉलोनी का ये मामला सामने आया। विश्व प्रताप संवाददाता ऐसी खबर पर जुड़े हुए हैं। विश्व प्रताप, क्या वजह रही इस पूरे घटनाक्रम की? बिल्कुल, देखिए कि खेलने के दौरान ये बच्चों में विवाद हुआ है। इसमें आप पड़ोसी जो बच्चे हैं, उन्होंने जो दूसरा बच्चा किसी बात को लेकर जो है उन्होंने उसकी गुप्तांग में फरार कर दिया। हालांकि बच्चे की स्थिति फिलहाल जो डॉक्टरों के द्वारा सामान्य बताई जा रही है और बच्चे के जो परिजन है उन्होंने जो है पुलिस में तहरीर दे दी है। पुलिस ने हालांकि अभी तक इसमें मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन जो है पुलिस कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात कर रही है। तो जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, विश्व प्रताप, जब तक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, किस आधार पर प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ेगी? क्या प्रशासनिक आला अधिकारियों की कोई प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई इस मामले में? बिल्कुल, देखिए आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी अधिकारी का कोई बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस ने सीधे दावा किया है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद में जो आरोपी बच्चे बताए जा रहे हैं, सीधे तौर पर नाबालिग बच्चे हैं, वो उनके खिलाफ हालांकि पुलिस जो है अभियोग पंजीकृत करने जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। और वहीं सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से ये पूरी वारदात हुई है, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जो परिजन है उनकी बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले को देखने में मिली है कि जिस तरीके से बच्चा पड़ोस में खेल रहा है, उसके पड़ोसी बच्चे जो है इस तरीके की हरकत उस बच्चे के साथ में कर सकते हैं, जो आज की स्थिति में जो है बच्चा जीवन और मरण के बीच में जो है झूल रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही इसमें साफ तौर पर परिवार वालों की देखने को मिली है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हालांकि इस मामले को लेकर जो मुकदमा है वो पंजीकृत नहीं किया गया है और प्रशासनिक कार्रवाई की बात कही जा रही है प्रशासनिक स्तर पर। बढ़ते आगे बात करते हैं अंधा जुनून, प्रेमिका के भाई का खून। खबर झांसी से सामने आ रही है। यह पूरा घटनाक्रम जहां प्रेमी ने प्रेमिका के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी प्रेमी ने प्रेमिका को भगा ले जाने में असफल होने पर इस वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि रक्सा थाना क्षेत्र में रहने वाली रीना पाल की शादी 10 साल पहले डबरा में हुई थी और रीना की दोस्ती डबरा निवासी जितेंद्र से हो गई। 14 फरवरी को लेकर ये भाग गया था। जितेंद्र नाम बताया जा रहा है। पुलिस ने रीना को बरामद कर उसके मायके वालों के हवाले कर दिया है और इसके बाद जितेंद्र उसे फिर से भगाने पहुंचा था, जिसका विरोध करने पर उसने रीना के भाई अंगद की गोली मारकर हत्या कर दी और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घर पे था, इसकी बहन भी घर पे थी। इसकी बहन की शादी हो गई, डबरा बिहाई है। तो वहां से 2 लड़के आए उससे बहन से प्रेम करने की भगाने के चक्कर में वे घर पे आ गए। उनने भगाने की कोशिश की, बाहर गांव दरवाजे के बाहर रहे और जिनने कहा कि तो हमारे दरवाजे पे कैसे आ गया, क्या हुआ। तो बातचीत होने लगी, बातचीत में गाली गलौज देने लगे। गाली गलौज देते ही उनने कहा तुम हमारे रास्ते से हट जाओ ना तो हम गोली मार देंगे। जे नहीं हटा के मैं अपनी बहन को नहीं जाने दूंगा। मान लो ऐसा मेरे घर पे बदतमीजी नहीं करो आप। अंगद पाल, जिनकी उम्र 22 वर्ष है, जो ग्राम खैरा थाना क्षेत्र रक्सा के रहने वाले हैं, आज जितेंद्र पाल तथा इनके एक साथी ने गोली मार दी। हॉस्पिटल ले जाते समय इनकी मृत्यु हो गई। परिजनों की तहरीर पर FIR पंजीकृत करते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है।
तथा दोनों आरोपी जितेंद्र पाल और उनके एक साथी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। कुलदीप अवस्थी संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुलदीप, क्या जानकारी इस संबंध में, प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला जहां पर एक भाई को मौत के घाट उतार दिया गया? देखिए, ये बेहद दर्दनाक और डराने वाला ये पूरा मामला है, जिसको लेकर पूरा क्षेत्र दहशत में है। कोई समझ नहीं पा रहा कि डबरा तकरीबन यहाँ से दूर है 70 किलोमीटर। वहां से जितेंद्र पाल अपने एक मित्र के साथ झांसी पहुंचता है और सीधा पहुंचता है रीना पाल के घर पर। रीना पाल को ये अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है। जब रीना पाल के भाई ने इसका विरोध किया तो अंगद के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। अब अच्छी बात यह है कि दोनों आरोपी पकड़ लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है। मामला प्रेम प्रसंग का है। रीना पाल ने बीती 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन ये जितेंद्र पाल के साथ कहीं चली गई थी और घटना की जानकारी जब पुलिस को दी गई, उसके बाद में इसकी तलाश शुरू की गई तो ये जितेंद्र पाल के पास से मिल गई। होने में इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दे डाला। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। 10 साल पहले प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। रक्सा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। बढ़ते आगे और बात करते हैं सड़क पर बवाल गुणवत्ता का सवाल। सोनभद्र के भवनी थाना क्षेत्र के जौराही गांव की ये सड़क का मामला सामने आ रहा है। सड़क निर्माण कार्य पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन सड़क निर्माण कार्य की गुणवत्ता विहीन कार्य होने की वजह से ग्रामीणों ने विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय ग्रामीणों ने मानक के खिलाफ सरकारी धन के बंदरबाट का आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने अपने पैरों और हाथों से सड़क उखाड़कर वीडियो भी वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कार्य रुकवा दिया। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग की है कि दोषी ठेकेदार और जेई के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किस विभाग रोड निर्माण हो रहा है? पीडब्ल्यूडी से हो रहा है। कितने किलोमीटर सड़क है ये जो पेंटिंग बता सकते हैं कितना किलोमीटर है? हाँ। लेकिन अब काम हो रहा है इसमें। देखिए, झाड़ू भी नहीं ढंग से मरा रहा है, न प्रेशर मरा रहा है। लगभग कितना किलोमीटर होगा? ये तो लगभग 2 किलोमीटर है, 2-2.5 किलोमीटर है, उधर से है पूरा। अच्छा, लगभग 2.5 किलोमीटर जगह भी काम हुआ है। अच्छा, तो ये आप लोग प्रदर्शन किए हैं, क्या समस्या है आप लोग? बस यही है कि देखिए ये हो रहा है। अच्छा, रोड उखाड़ा इसलिए प्रदर्शन किया है, पूरा रात से कुछ से मार देंगे। मानक के हिसाब से काम नहीं हो रहा है क्या इसमें? नहीं। अच्छा, तो कहीं आप लोग शिकायत किए हैं इसका? नहीं, कहीं शिकायत नहीं किया है। हम लोग खुद मना कर रहे हैं कि मत कीजिए आप काम। अच्छा, तो क्या बोले? क्या बोलेंगे? ठीक हो रहा है, झाड़ू मरवा रहे हैं, बढ़िया बनवा रहे हैं। कौन बोल रहे थे? कौन बोल रहे थे? अब वो बोल रहे थे, वो जो पीडब्ल्यू थे। क्या समस्या है जो प्रदर्शन किया? समस्या है कि देखिए, जो रोड बन रहा है इस पे ढंग से कुछ कार्य नहीं हो रहा है, ताकि हर जगह देख रहे हैं गिट्टी किसी तरह भी उखड़ा हुआ है, कहीं पे दब भी नहीं रहा है। कुछ जो चला रहे हैं लोलर वगैरह वो भी किस विभाग से बन रहा है सड़क? तो पीडब्ल्यूडी से बन रहा है। कितने किलोमीटर सड़क है? ये तो 2.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक है, जो कि 2.5 से 4 किलोमीटर पूरा घूम के पड़ जाएगा। देख रहे हैं सड़क कहीं कहीं उखड़ने लग रही है पैर मारने पे। ये तो पैर मारने पर अभी देख रहे हैं सर, आगे जाके जो बड़ा बड़ा गिट्टी वगैरह भी है वो ऊपर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये तो मैं कहूँगा कि ये अच्छा से बने। आप लोग इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद दुबे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखा जाए तो ये कोई सिर्फ एक ही जगह की तस्वीर सामने आ रही है, लेकिन उदाहरण के तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि यूपी के कई जिलों से ऐसी ही तस्वीर सामने आती है जहां पर मानक का ख्याल नहीं रखा जाता। क्या जेई और जिम्मेदार विभाग के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ग्रामीण? क्या इस दिशा में कोई जांच पड़ताल होती हुई नजर आ रही है? कार्रवाई होगी? जी, आपको बता दें, जनपद आदिवासी बाहुल जिला होने के नाते देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है। बता दें कि सोनभद्र जनपद यूपी का सबसे आखिरी जिला है जहां की यह घटना है। यह या कहें कि यहाँ के बाद यूपी समाप्त हो जाता है और यूपी का आखिरी थाना भी है वो बभनी थाना क्षेत्र का मामला है। बभनी ब्लॉक भी लगता है वहां पर। बता दें कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर जहां एक और सरकार अपना एजेंडा और खासकर कई कार्यक्रमों में तमाम जगह ऐसे कहते नजर आते हैं सरकार के नुमाइंदे कि नहीं, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें सोनभद्र की तो भ्रष्टाचार का कोई नया मामला नहीं है। यहाँ पर लगातार ऐसे भ्रष्टाचार के कई मामले आते रहते हैं, लेकिन इसे लिपापोती करने का प्रयास हमेशा आमतौर पर देखा जाए तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल, भ्रष्टाचार की ये तस्वीर सामने आ रही। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सड़क पर किस तरीके से गुणवत्ता का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी बानगी देखी। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।